नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीडिंग लॉट्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम बात करने वाले हैं, ये जो उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड जो है, इसके द्वारा हाल ही में जो असिस्टेंट इंजीनियर के लिए जो नई वैकेंसी निकाली गई है। और अगर आप इस वैकेंसी डिटेल को देखना चाहते हैं तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। और उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में घंटी वाला आइकन ऐसे दबाकर आप ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। तो इस समय हम ये जो उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, इनकी मेन जो वेबसाइट है हम इस पर हैं। और uprvunl.org इसे सर्च करके आप इनकी वेबसाइट पर आ सकते हैं, या फिर इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप इनकी वेबसाइट पर आ सकते हैं। जैसे ही आप इनकी वेबसाइट पर आओगे तो आपने नीचे की तरफ आना है और यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा ये वाला पब्लिक नोटिस वाला, तो ये लिंक आपको यहाँ पर दिखाई देगा। उसके बाद आपने नीचे की तरफ आना है और यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा व्यू ऑल का, क्योंकि इससे यहाँ पर सारा जो पेज है ये आपके सामने आ जाएगा। तो व्यू ऑल हम कर लेते हैं। उसके बाद इस पेज पर आप आ जाओगे और अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये यहाँ पर न्यूज़ में देख सकते हैं, लिंक फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर U46 और 2022 फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर ट्रेनिंग E&M और ये सिविल एडवर्टाइजमेंट। और इसी के नीचे दूसरी वैकेंसी है रिगार्डिंग इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये पोस्ट असिस्टेंट इंजीनियर ट्रेनिंग में E&M में कर रहे हैं। यहाँ पर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन, ये असिस्टेंट इंजीनियर ये दिखाए गए हैं। और इसी के नीचे जाए जूनियर इंजीनियर के लिए जो एग्ज़ाम था, तो इसकी यहाँ पर ये आंसर की को लेकर आया है। और अगर आपने अपने आंसर की नहीं देखी है तो यहाँ से आप देख सकते हैं। तो पहले जब हम यहाँ पर वैकेंसी डिटेल को देख लेते हैं, उसके बाद जो हम आपके आंसर की जाए उसको भी देख लेंगे। तो पहले जब हम यहाँ पर ये जो हाल ही में जो वैकेंसी आई है असिस्टेंट इंजीनियर वाली, इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ महत्वपूर्ण नोट है कैंडिडेट के लिए। और ओपनिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, ये आपकी 23/5 है। तो 23 तारीख से यहाँ पर आपके जो फॉर्म भरने शुरू हो रहे हैं और समय यहाँ पर 10 बजे से है। उसके बाद क्लोजिंग डेट जो यहाँ पर 14/6/21 है। नेक्स्ट जो यहाँ पर रहेगा ऑनलाइन सब ये आपका फ़ीस वगैरह को लेकर, तो 23/5 तक ही आप इसे भर सकते हैं। और 23/5 से लेकर 14/6/22 तक। उसके बाद यहाँ पर ये कुछ स्टेप वगैरह भी दिखाए गए हैं, किस तरीके से आप स्टेप 1 स्टेप 2 इन्हें कंप्लीट कर सकते हैं। पहले हम यहाँ पर वैकेंसी डिटेल देख लेते हैं, उसके बाद फॉर्म फिल करने को देखेंगे। तो ये डाउनलोड द डिटेल एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर दी गई है। और इसके बाद जो यहाँ पर वैकेंसी की सारी डिटेल जो है आपके सामने आ जाएगी। तो ये आपकी यहाँ पर वैकेंसी जो डिटेल है ये आ चुकी है, ये U46 है। और उसके बाद आप यहाँ से पढ़ सकते हैं पद का नाम सहायक अभियंता, और ये सहायक अभियंता जनपद। तो ये यांत्रिक, विद्युत, इलेक्ट्रॉनिक्स, तो इसमें है। आप अपने अनुसार अपनी पोस्ट यहाँ पर चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपके जो स्केल है वो दिखाए गए हैं। पद कोड 1 से 4 तक, लेवल 10 इसमें रहेगा 56,400 से ये है पर 1,70,500। उसके बाद यहाँ पर पद कोड ये इसमें 5 में है, लेवल 10, और इसमें भी इतना ही है। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल पोस्ट कोड 1 से 4। उसके बाद यहाँ पर मैकेनिकल के लिए है। ये आपका सिविल इंजीनियरिंग में आयु की गणना 1/1/22 के अनुसार है। कम से कम 21 और अधिक से अधिक 40 साल। कोई छूट वगैरह है तो वे भी आप इसमें यहाँ पर देख सकते हैं। ये आपकी आयु में छूट है। और ये आपका आरक्षण
उसके बाद है यहाँ पर आवेदन शुल्क। तो इसमें आप देख सकते हैं अनुसूचित जाति श्रेणी उत्तर प्रदेश के जो मूल निवासी हैं उनके लिए रुपये 826 GST सहित, और जो यहाँ पर ये अन्य श्रेणी है इनके लिए 1180 रुपये है GST के साथ। और फीस किस तरीके से आप जमा करा सकते हैं तो ये आप देख सकते हैं SBI मोब्स इसके माध्यम से, और बैंक चार्ज वगैरह ये अलग से होगा। और अगर आपने एक बार फीस जमा करा दी तो आपकी ये रिफ़ंड नहीं होगी। कुछ यहाँ पर प्रमाण पत्रों का प्रस्तुतिकरण के बारे में बताया गया है तो आप इसे पढ़ सकते हैं। CBT आपका यहाँ पर ये एग्ज़ाम रहेगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इंटरव्यू। अनापत्ति प्रमाण पत्र है, वैवाहिक स्थिति, चयन की प्रक्रिया, 3 घंटे का यहाँ पर आपका एग्ज़ाम रहेगा। और ये जो अनुसूचित जाति है उनके लिए 28% और जो अन्य है उनको 33% अंक प्राप्त करना यहाँ पर अनिवार्य है। उसके बाद अगर कोई यहाँ पर समान अंक हो जाते हैं ट्राई ब्रेकिंग तो उसके लिए यहाँ पर ये बताया गया है। परीक्षा के स्थान आप देख सकते हैं और किस प्रकार आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं तो ये भी यहाँ पर प्रक्रिया इसमें दिखाई गई है। तो ये शुरू में जो हमने देखा था स्टेप 1 स्टेप 2, उसके बाद यहाँ से स्टार्ट का ऑप्शन है। तो ये जो है यहाँ पर आपकी वैकेंसी डिटेल थी। तो अब हम साइट पर वापस चलते हैं, हम उसी पेज पर चलते हैं जिस पर से हम आए थे। तो ये वही वाला पेज है। अब आपने नीचे की तरफ आना है और यहाँ से भी आप ये पढ़ सकते हैं किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं, स्टेप 1 स्टेप 2। और उसके बाद आपने यहाँ पर जो टिक ये कर देना है। ये आप ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देगा, आपने यहाँ पर टिक कर देना है और यहाँ से प्रोसीड टू रजिस्टर कर देना है। अगर आपने एक बार पहले रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो आपको दोबारा की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से क्लिक है टू लॉगिन कर सकते हैं। तो जैसे अपना एक कैंडिडेट है तो आपने यहाँ से करना होगा। तो कुछ इस तरह का पेज यहाँ पर आपके सामने आएगा। ये जो ब्राउज़र यहाँ पर दिए गए इनसे आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं और यहाँ से क्लोज, और ये आपका फॉर्म यहाँ से शुरू हो चुका है। आप यहाँ पर अपनी डिटेल ये फिल कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ से रजिस्टर आपने कर देना है। जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है तब आप फिर जाए वहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साइट पर हम वापस चलते हैं और ये जो आपके यहाँ पर दूसरी वैकेंसी आई है इसको भी आप देख लेते हैं। तो ये आपकी यहाँ पर दूसरी वैकेंसी जो उसका नोटिस है और यहाँ पर भी ये सेम ही दिखाया गया है। तो सेम वैसे ही जो ये सारी प्रक्रिया है वैसे ही ये वैकेंसी नोटिस है। तो इसमें भी आप इसी तरीके से फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साइट पर हम वापस चलते हैं और ये यहाँ पर आपकी आंसर की है। अगर किसी कैंडिडेट ने अपनी आंसर की अभी तक नहीं देखी है तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो इसके लिए 21 तारीख लास्ट डेट थी। लॉगिन फॉर्म विल बी अवेलेबल ओनली बिटवीन, तो इसकी डेट जो यहाँ पर ये जा चुकी है। 21 तारीख यहाँ पर लास्ट डेट थी। तो ये जो हाल ही में 2 वैकेंसी नोटिस जो यहाँ पर जारी हुए हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। इस प्रकार की जो महत्वपूर्ण अपडेट है उसे सबसे पहले पाने के लिए और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।